ओम शांति। सफल करो, सफलता पाओ। इस संगम युग में स्वयं भगवान के द्वारा हमें अनेक प्रकार के खजाने वर्षे के रूप में मिलते हैं। उन खजानों को हम जितना सफल करते हैं, सेवा में लगाते हैं, उतना हमारा जीवन सफलता मूर्त बनता जाता है। हर कार्य में हमें सफलता मिलती ही रहती है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अनुभव करने लगते हैं। तो जितने हम खजाने सफल करते हैं, उतने खजानों की संपन्नता भी हम अनुभव करते जाते हैं। जो आत्माएं संगम युग में खजानों से संपन्न रहते हैं, उन्हों को सारे कल्प में संपन्नता की अनुभूति होती रहती है। इसलिए हमें ये बाबा ने गोल्डन चांस दिया है। मैंने जो दिए हुए खजाने हैं, इनको सफल करते जाओ और स्वयं आगे बढ़ते जाओ, सफलता मूर्त बनते जाओ। तो अभी मैं आपके सामने 11 प्रकार के खजाने रखना चाहता हूं। खजाने तो और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो खजाने हैं वो मैं सामने आपके रखना चाहूंगा। पहला खजाना श्वासों का खजाना। श्वासों से ही हमारा जीवन बनता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दोहा गाया है। श्वास श्वास पर राम रट, व्यथा श्वास मत खोया। ना मालूम या श्वास को आवत हो या न होया। श्वासोश्वास राम को रटते जाओ तो निराकार जो राम है बाबा, उनके याद में ही हमें श्वास बिताते जाना है। क्योंकि अंतिम श्वास कब होगा ये किसी को पता नहीं है। और जो आत्माएं श्वासों का खजाना सफल करते जाते हैं, उनके श्वास अकस्मात कभी भी नहीं रुकते हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि जितना हो सके श्वासोश्वास हमें बाबा की याद रहें, उसमें ही हमारे श्वास सफल करते रहें। दूसरा खजाना है समय का खजाना। समय का खजाना सबसे मूल्यवान खजाना कहलाता है, क्योंकि समय का खजाना ये आधार है
बेसिस है अन्य सभी खजाने पाने का। इसलिए समय के खजानों को सफल करना ये सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है। बाबा कहते हैं जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो संगम युग के इस अमूल्य खजाने को साधारण रीति से बिताते हैं। जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं वो हर पल को सफल करते जाते हैं। तो व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन से, अशुभ भावनाओं को रखने से ये हमारा समय का खजाना नष्ट होता जाता है, व्यर्थ होता जाता है। इसलिए समय के खजाने को सफल करने के लिए सदा समर्थ सोचें और सबके प्रति शुभ भावना रखते चलें, तो धीरे धीरे ये समय का खजाना सफल होता जाता है। संगम युग का हर एक सेकंड कहता है बाबा के साथ शेक हैंड करते रहो, अर्थात बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देते रहो। तो ऐसा करने से समय का खजाना सफल होता जाता है। सफल अर्थात अच्छा फल पाना, सफल, अच्छा फल पाना, अच्छी प्राप्ति अनुभव करना। तीसरा खजाना है संकल्पों का खजाना। संकल्पों का खजाना भी बहुत महत्वपूर्ण खजाना है। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। हम पूर्वज आत्माओं के संकल्पों के आधार पर ही ये सारा संसार चलता है। संकल्प, कल्प शब्द उसमें अंतर्निहित हैं, अर्थात जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी स्थिति इस संसार की होती है। जब हमारे संकल्प सतो प्रधान होते हैं सारा संसार सतो प्रधान होता है, और जैसे हमारे संकल्पों में गिरावट आती है सारे संसार में गिरावट आती है। इसलिए संकल्प के खजाने को सकारात्मक चिंतन के द्वारा, परमात्म चिंतन के द्वारा, स्वचिंतन के द्वारा हमें सफल करते जाना है। हम कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। जो भी आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं उन्हों को शक्तिशाली भोजन खिलाना ये हमारे पर ड्यूटी है। तो इसलिए शक्तिशाली सकारात्मक संकल्प हमारे मन में चलते रहें। कहते हैं जो अच्छा खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। जब हमारे मन में शक्तिशाली और सकारात्मक संकल्प चलते हैं तो आत्मा शक्तिशाली अनुभव करने लगती हैं। इसलिए जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। इसलिए संकल्प ये बीज हैं कर्म रूपी वृक्ष का। तो शक्तिशाली का संकल्प रूपी बीज होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। इसलिए मन मेरा है, मन में जैसे चाहे मैं संकल्प क्रिएट कर सकता हूं। इसलिए हमें ध्यान देना है हमारे मन में हमेशा
शक्तिशाली और सकारात्मक संकल्पों की ही रचना होती रहे। चौथा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के सागर बाबा हमें ज्ञान का खजाना भरपूर देते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य, दूरंदेशी, सलीम और हंस बुद्धि, विशाल बुद्धि बनती जाती हैं। वीआईपी जो लोग होते हैं दुनिया में, वो सारे दिन भर में 2-3 बार स्नान करते हैं। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे वीआईपी हैं। ये सभा में कोई भी साधारण नहीं है, सभी वीआईपी बच्चे बाबा के हैं। ताली तो बजाओ भाई। भगवान ने एक को करोड़ों में सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वीआईपी हैं। केवल वीआईपी नहीं है, वीआईपी हैं। तो हमें भी सारे दिन भर में 3-4 बार ज्ञान स्नान करते जाना है। हमने देखा हमारी दादियाँ मुरली 5-6 बार पढ़ती थीं, तो हमें भी उनको फॉलो करना है। तो ज्ञान जब हम सुनते हैं तो पढ़ना, समझना और धारण करना, ये 3 स्टेप्स उसमें होती हैं। मम्मा हमेशा मुरली को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती थी, मनन चिंतन करती थी और अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाती थी। खुद भी साहूकार बनती रही और सबको साहूकार बनाती रही। तो जो बाबा के पास खाली हाथ आई थी, एक कौड़ी भी मम्मा ने लाई नहीं घर से, लेकिन ज्ञान रत्नों से सबको भरपूर करती रही, जिससे क्या हुआ, सारे संसार को धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। सारा संसार हाथ जोड़कर उससे दान मांगता है। तो देखो भगवान की पॉलिसी कैसी है। जो अविनाशी ज्ञान रतन खूब बांटते हैं, खूब सफल करते हैं, उनको सारे कल्प में स्थूल धन की भी कमी नहीं रहती है। इसलिए वो हमेशा माला माल भरपूर रहते हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान धन बांटने में कंजूसी नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास जितना ज्ञान का खजाना है, जो इतनी डायरिया भरी हुई हैं, सारी अगर मैं लोगों को बताऊं तो मैं तो खाली हो जाऊंगी, खाली हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान सागर बाप ऊपर से देखता है कि ये मेरे लायक बच्चे हैं, ज्ञान रतन धारण कर रहे और खूब दान भी कर रहे हैं। तो ज्ञान सागर उनको नए नए ज्ञान रतन सागर से देते रहते हैं और सदा भरपूर रखते हैं। वो ज्ञान सागर की ड्यूटी हमारी है बाबा की। इसलिए हमें बड़े दिल से, दरिया दिल से ज्ञान रतन बांटते जाना है और स्वयं को भी साहूकार बनाते जाना है। 5वां खजाना है दिव्य बुद्धि का खजाना। हम भक्ति में देवताओं के सामने जाते थे तो एक चीज हमेशा मांगते थे कि हमें दिव्य बुद्धि दो। तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का खजाना दिया है। दुनिया में बुद्धिवान लोग एक से एक बढ़कर हैं, कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी बुद्धि को दुनियावी बातों में ही लगाते हैं। और बाबा के बच्चे अपनी बुद्धि को दिव्य कर्मों में, ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं और दिव्य बुद्धि को सफल करते जाते हैं
और स्वयं माला माल सदा रहते हैं। हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी हमेशा बेहद में रहती थी, बेहद का सोचती थी, इसलिए प्लान भी बनाती थी तो विशाल दृष्टि से बनाती थी। तो दादी विश्व की लीडर बन गई थी। तो इसलिए हमें भी अपनी बुद्धि को परमात्मा की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, दिव्य कर्मों में लगाना है। तो दिव्य बुद्धि का खजाना सफल होता जाएगा और बढ़ता भी जाएगा। और ऐसे जो दिव्य बुद्धि के खजाने से जो भरपूर होते हैं वो कभी भी माया दुश्मन के धोखे में नहीं फंसते हैं। हमेशा वो सेफ रखते हैं अपने को। चतुर सुजान बाप के वो चतुर बच्चे होते हैं। दुश्मन उनको चीटिंग नहीं कर सकती है। इसलिए दिव्य बुद्धि का खजाना हमें बढ़ाते जाना है, सफल करते जाना है और सफलता मूर्त बनते जाना है। छठवां खजाना है खुशी का खजाना। बाबा कहते हैं पहले आप इस बेहद के ड्रामा के एक्टर थे, मैंने आपको हीरो एक्टर बनाया और एक ड्यूटी मैंने आपको दी, सदा खुश रहना है और सबको खुशियां बांटना है। दिल खुश टोली खानी है और सबको दिल खुश टोली खिलानी है। ये मैं आपको ड्यूटी दे रहा हूं। भाई खुशी कैसी बांटेंगे? चेहरा मायूस होगा तो उदासी बांटेंगे और चेहरा खुशनुमा होगा तो खुशी बांटेंगे। इसलिए एक स्लोगन कभी भी हमें नहीं भूलना है, लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो उस पर मुस्कुराहट नहीं होती, कोई उसको देखना नहीं चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। इसलिए हमेशा चेहरे पर खुशहाली बनी रहे। चेहरा हरा भरा हो, आध्यात्मिकता की हरियाली उस पर हमेशा छाई हुई रहे। तो लोग दुनिया वाले कहते भाई आप ब्रह्मा कुमारियां बड़े मोटे ताजे दिखाई दे रहे, क्या बात क्या है? कौन से चक्की का आटा खाते हो? कौन से चक्की का आटा खाते हो? अरे हम तो वही चक्की का आटा खाते हैं जिस चक्की का आप खाते हो, लेकिन हम सभी चक्करों से फ्री रहते हैं और एक ही चक्कर सुदर्शन चक्कर घुमाते रहते हैं। इसलिए सारी बीमारियों से मुक्त रहते हैं और मोटे ताजे तगड़े रहते हैं। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारे दिल में गम नहीं। सदा खुश में रहते हैं, झूमते हैं और खुशियां बांटते हैं। ज्ञान में आने के पहले आपको पड़ोसी भी नहीं देखता था, और जैसे बाबा के घर में आपने कदम रखा, लोग आंखें फाड़ के आपको देखते हैं, करता क्या है, खाता क्या है, देखता क्या है, बोलता क्या है, चलता क्या है, सारे देखते हैं आंखें फाड़ के। क्यों भाई? क्योंकि आप एक्टर से हीरो एक्टर बन गए, स्टार से सुपर स्टार बन गए। और बाबा हमारा सुप्रीम स्टार हमें बहुत सुंदर पालना दे रहे हैं। सातवां खजाना
श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। भक्ति मार्ग में कर्मों की खेती गाते हैं। एक बात याद रखें, जैसे कर्म करे मन मेरे, वैसे ही बैल बनेंगे तेरे। वर्तमान समय अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो सदा हमारा भविष्य में श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों का खजाना बढ़ाना है और सफल करना है, अर्थात अनेकों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देना है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई हैं। लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने जाकर बैठो, फिर देखो क्या मेरे स्थूल और सूक्ष्म कर्म इनके जैसे हैं। अगर नहीं हैं तो मुझे अपने श्रेष्ठ कर्म इनके जैसे बनाने हैं। हमेशा सोचने के पहले, बोलने के पहले, कर्म करने के लिए पहले चेक करना है क्या ब्रह्मा बाबा के बोल और कर्म ऐसे थे, तो बाबा के जैसे बोल और कर्म थे ऐसे ही मेरे हो, तो ऑटोमेटिक आपके कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। और श्रेष्ठ कर्मों का खजाना हमारे साथ श्रेष्ठ संस्कार के रूप में चलता है और श्रेष्ठ संस्कार के आधार पर भविष्य में हमारा जन्म भी ऐसे श्रेष्ठ परिवार में होता है। संस्कारों के आधार पर हमारा भविष्य में जन्म होता है। इसलिए संगम युग में श्रेष्ठ कर्मों का खजाना बढ़ाते जाना है और अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करते जाना है, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो इसलिए मेरा कर्म साधारण ना हो, विशेष महान कर्म हमारा हो, उसके लिए हमें एक युक्ति को अपनाना है। विश्व के बेहद स्टेज पर स्वयं को देखें, अनेक आत्माएं आपको देख रही हैं, उससे आपको हर कर्म श्रेष्ठ करना ही है, ये बुद्धि में रखना है। 8वां खजाना है शक्तियों का खजाना। शक्तियों के सागर बाप से जितना हम कनेक्शन जोड़ के शक्तियों का कलेक्शन करते जाते हैं, अमृत वेले नुमा शाम के समय शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा हमें बहुत शक्तियां प्राप्त करते जाना है। दिन में भले हमारी हल्की फुल्की याद रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सवेरे शाम जो हम शक्तियां जमा करते हैं बाबा से, जब हम व्यवहार में आते हैं और जब अपना कारोबार में आते हैं, तो अष्ट शक्तियों के रूप में हमें शक्तियों को यूज करते जाना है। और जितना अष्ट शक्तियों के रूप में ये शक्तियां हम यूज करते हैं, उतना ये शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है। और संध्या के समय हमें बेहद की स्थिति का अनुभव करना है, विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव करना है। बाबा शक्तियों के सागर हैं, मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा से शक्तियों की सकाश मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं पर, चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकाश पड़ रही हैं। ऐसा अभ्यास हमें बढ़ाना है, तो शक्तियों के खजाने को हम सफल करते जाते हैं। अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है,
शक्तियों के सागर से शक्तियां पाने की क्षमता, पोटेंशियल हमारा स्वतः ही बढ़ता जाता है और बहुत अच्छी तरह से सफलता हमें हर कार्य में मिलती जाती है। इसलिए हमेशा मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान मेंटेन करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात शक्तियां पाते रहना और शक्तियां बांटते रहना और शक्तियों के खजाने को सफल करते जाना, यही बिजनेस में हमें सदा व्यस्त रहना है। नौवा खजाना है दिव्य गुणों का खजाना। जो हमारा सलोना शिव साजन है, हम आत्माओं रूपी सजनियों को शिव साजन दिव्य गुणों का आभूषण देते रहते हैं और हमारा श्रृंगार करते ही रहते हैं। साजन चाहता है मेरी हर सजनी बहुत सुशोभित लगे, सदा श्रृंगारित करती हुई रहें। तो इसलिए जो बाबा ने हमें दिव्य गुणों का श्रृंगार दिया है, वो केवल हमें बुद्धि रूपी लॉकर में नहीं रखना है, तिजोरी में नहीं रखना है, उसको धारण करना है, उसको पहनना है, इसको जीवन में अपनाना है। मुझे याद है 76 में मैं पहली बार सेवाधारी के रूप में मधुबन में आया था, तो बाबा ने कहा था कि आप सेवा मधुबन में करते हो तो एक ही साथ आपने ट्रिपल सेवा करनी है। कैसे ट्रिपल सेवा करनी है? एक तो कर्मणा के द्वारा सेवा, दूसरी मनसा के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, और तीसरी दिव्य गुणों से सजे सजाए चेहरे के द्वारा दिव्य गुणों का दान देने की सेवा करते रहना। ये तीसरे प्रकार की सेवाएं हैं। क्योंकि ज्ञानियों को हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिव्य गुणों का दान जरूर कर सकते हैं। अगर हमारा चेहरा हमेशा हर्षित रहता है, कभी गंभीर रहता है, कभी धैर्यता से संपन्न रहता है, तो चेहरे पर जो भी दिव्य गुण हमने धारण किए हुए रहते हैं, तो दूसरों को धारण करने की प्रेरणा हम दे सकते हैं। मुझे याद है 73 में मैं पहली बार मधुबन में आया था बाबा से मिलने के लिए। मैं सोचता था कि आजीवन पवित्रता को धारण करना है, कैसे ये संभव होगा। लेकिन एक भाई के चेहरे पर मैंने बहुत चमक देखी। वो भाई को बुलाया, आओ इधर बैठो और अपना अनुभव पवित्रता के बारे में ईमानदारी से मुझे समझाओ, बताओ। तो जब उन्होंने अपना अनुभव सुनाया तो मुझे अंदर से प्रेरणा मिली, अगर ये बाबा का बच्चा इतने वर्षों तक पवित्रता के दिव्य गुण को धारण कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे दिल से दुआ उसको निकली और बहुत अच्छी तरह से मुझे प्रेरणा मिली आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा दिव्य गुणों को धारण करना और अनेकों को धारण करने के लिए प्रेरणा देते जाना, इसको ही कहते हैं दिव्य गुणों के खजाने को सफल करना। वो तो गुणों का सागर हमें मिला है। 10वां खजाना है दुआओं का खजाना। आम की सीजन आती है, आम बहुत मिलते हैं। सीताफल की सीजन आती है, सीताफल बहुत मिलते हैं। तो अभी कौन सी सीजन चल रही है संगम युग में? दुआओं को जमा करने की सीजन चल रही है। इसलिए दुआएं देना और दुआएं लेना, इसी बिजनेस में हमें बिजी रहना है। क्योंकि
जब हम शरीर छोड़ते हैं तो केवल दुआओं का खजाना हमारे साथ चलता है और कुछ भी नहीं चलता है। उसको दूसरे शब्दों में पुण्य कर्मों का खाता भी कह सकते हैं। इसलिए कोई भी हमें मिलता है उसको आत्मा देखना, फरिश्ता स्वरूप में देखना, ये भी दुआ लेना होता है। क्योंकि जब हम उसको आत्मा के रूप में देखते हैं, फरिश्ता रूप में देखते हैं, तो उसको सुकून मिलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे से उनको अनुभव होते हैं, तो उनके दिल की दुआ हमें ऑटोमेटिक मिलती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से दुआएं देते रहना है, इसमें कंजूसी नहीं करना है। हमारा क्या जाता है, हमारा बाप सागर है, तो हमारे पास भी बहुत दुआओं का स्टॉक है। हमें केवल दया की भावना और दातापन की भावना और रहम दिल की भावना मन में सदा रखना है। तो ये बिजनेस हम बहुत सरलता से कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दुआएं लेने का और तरीका है। बाबा ने हमारे लिए भाग्य का निर्माण करने के लिए इस बेहद के यज्ञ की स्थापना की। इसमें हमें तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से खूब सेवा करना है। तन से जितना हम सेवा करते हैं उतना सारे कल्प में हमें तन हेल्दी मिलता है। और संगम युग में भी जो हड्डियां स्वाहा करते हैं उन्हों को बाबा फरिश्ता जो स्वरूप हैं वो गिफ्ट में देते हैं। उनको सहज ही बाबा पुरुषार्थ हल्का करने पर ये गिफ्ट बहुत बड़ी जबरदस्त देते हैं, जो गिफ्ट लिफ्ट का काम करती हैं, हमारे स्थिति के स्तर को बहुत ऊंचा उठाती है। भगवान के यज्ञ की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। झाड़ू लगाने की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान का महायज्ञ है। यहाँ कोई भी प्रभु प्रसाद सेवा के रूप में मिलता है, हमें दिल से करना है और उसमें 100 मार्क्स लेना है। क्योंकि बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं तो ऊपर बैठा वाला क्या करता है, हमें अपने दिल में बिठा देता है भाई, दिल में बिठा देता है। भगवान के दिल में स्थान प्राप्त करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि संगम युग में है। क्या बात है, कहाँ रहते हो? अरे हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, कितने भाग्यशाली। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला ही मेरा बाप बन गया है। जितना मैं चाहे भाग्य बांट सकता हूं और लूट सकता हूं, लुटा सकता हूं। ठीक है। वाचा के द्वारा जितना हम सेवा करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम भरपूर रहते हैं। कहावत है, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा उसको चुरा लेती थी, छिपा लेती थी। ये कहाँ की बात है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली चलाते थे, तो मम्मा जो राधे बनने वाली है उस मुरली को छुपा लेती थी, चुरा लेती थी और उस पर मनन चिंतन करके ज्ञान रतन स्वयं भरपूर करती थी और अनेकों को वाणी के द्वारा वीणा बजाती थी और अनेकों को ज्ञान रत्नों का दान करती थी। तो धुआं धुआं धुआं, नहीं तो धुआं धुआं धुआं। भाई धुआं होगी या धुआं होगा?
तो हमें संगम युग में दुआएं प्राप्त करने का चांस है, इसलिए हमने इसको छोड़ना नहीं है। दादी जान के जो 104 वर्ष की उम्र में भी जिस दिन तबीयत होती थी, अच्छी भागती थी सेवा में, मुख्य प्रशासिका इस संस्था की है, वो बात अलग है, लेकिन सेवा के बिना दादी को चैन नहीं पड़ती थी। और दादी अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करती थी और माला माल स्वयं को भी करती थी और अनेक आत्माओं को करती थी। तो ये हमें दादियों से सीखना है। फिर 11 कौन सा 11वां खजाना है सोमान का खजाना। बाबा ने कहा है सोमान के खजाने को भी सफल करो, खुद सोमान में रहो और दूसरों को सोमान में रहने की प्रेरणा दो। जितना हम सोमान के टाइटल्स को अपने जीवन में धारण करते हैं, उतना अनेक प्रकार के सम्मान के टाइटल हमारे जीवन में धारण होते ही रहते हैं और परिणाम स्वरूप ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता जाता है। ईश्वरीय नशा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना ये ब्राह्मण जीवन में उन्नति की निशानी है। इसलिए बाबा ने कहा है सदा सम्मान धारी होकर रहो। धारी माना धारण करना, अपने जीवन का अभिन्न अंग उसको बनाना। इसलिए हमेशा समान के सिंहासन पर डटे रहो। माया कितना भी अपोजिशन करें, हमने ये सिंहासन नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा की आशा है मैं हर एक बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। अगर हम बाबा की आशा पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम सभी आशाओं के दीपक हैं, सभी आशाओं के दीपक हैं। तो राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है। तो आत्मा रूपी राजा को भी समान के सिंहासन पर बैठना है और अपने स्थूल और सूक्ष्म जो कर्मेंद्रियां हैं उस पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ाते जाना है। क्योंकि जो संगम योग में स्वराज अधिकारी बनते हैं वही भविष्य में विश्वराज अधिकारी बनते हैं। हमें होनहार राजा महाराजा बनना है। इस सभा में गुप्त रीति से बहुत राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी हैं, गुप्त रीति से बैठी हुई है, ऐसी है। तो जब हम परम धाम रूपी घर जाएंगे, थोड़ी रेस्ट करके सतयुग में आएंगे, आते ही राजा महाराजा का सिंहासन जब मिलेगा तो हमारे चेहरे पर वह रुहाब होना चाहिए, वह फकोर होना चाहिए, वह नशा होना चाहिए। तो वो संस्कार भी हमने अभी भरना है परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले। लेकिन उसके लिए क्या करना है, समान के खजाने को सफल करते जाना है। 63 जन्म हमने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत की है, इसलिए बाबा ने हमें इतने बड़े बड़े सम्मान के टाइटलों से नवाजा है। दुनिया में किसी को पद्म भूषण या भारत रत्न का टाइटल मिलता है, क्या चेहरा उसका झूमता है, खिलता है। बस ना भारत का ही रत्न टाइटल मिला है ना, अरे हमें तो विश्व के रत्न का टाइटल दिया है। हमारे बाप ने विश्व के पिता ने और विश्व रत्न का टाइटल दिया। कितने महान हैं हम, कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। एक बार ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का सूक्ष्म अवतरण में डायलॉग चल रहा था। शिव बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा मुझे आपके बच्चों को देखकर कभी कभी हंसी आती है। क्यों? मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूं, पता नहीं वो क्यों अपने को ऊंची नजर से नहीं देखते हैं, मुझे तो हंसी आती है।
तो ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेंगे ना भाई, ब्रह्मा कुमार होने के कारण, कुमारी होने के कारण। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बाबा, धीरे धीरे उनको नशा चढ़ेगा। तो नशा कैसे चढ़ेगा? सिमान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, डटे रहना है। माया कितना भी उतारने का प्रयास करेगी, हमने उतरना नहीं है। इस पर हमें खास ध्यान देना है। तो ये जितने भी खजाने हैं, इन खजानों को जितना हम स्वयं की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए, अन्य आत्माओं की सेवा के लिए सफल करते जाते हैं, क्या हमें मिलता है रिटर्न में? खुशी मिलती है, नशा अनुभव होता है, शक्ति का बल मिलता है, फल मिलता है। उसके कारण सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव करते हैं और आगे ही आगे बढ़ते हैं, उड़ती कला की अनुभूति करते जाते हैं और अपना जो लक्ष्य है, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना, उस लक्ष्य की ओर हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। एक बार जोर से सभी तालियां बजाएंगे, जोर से बजाएंगे। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। चुस्त, योगी माना चुस्त और मस्त होकर बैठने वाले। ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुका हूं। माया का मैं पहले गुलाम था, अभी भगवान ने मुझे राजाई लौटा दी। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा राजा हूं। राजाई के नशे की झलक और फलक मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों में स्पष्ट अनुभव हो रही है। राजाओं का राजा बनाने वाले शिव बाबा ने मुझे राजा बनाया है। मैं खुद का राजा हूं, अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाला राजा आत्मा हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा राजा ने धारण किया है। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा
बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूं। इस विश्व के गोले से पार उड़ रहा हूं। चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। मुझ आत्मा राजा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। राजाओं का राजा बनाने वाले शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मज़हब फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं, शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। शक्तियों का खजाना मैं फरिश्ता स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः पुष्पक विमान में बैठकर, बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, मैं आत्मा राजा परमधाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच चुका हूं। कितना सुंदर है यह पीस पैलेस। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। मेरे प्राणों के प्राण खजानों के सागर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। खजानों के सागर बाबा ने मुझे
वर्षे के रूप में अनगिनत खजाने दिए हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर निरंतर हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म होते जा रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तियों का खजाना मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं और शक्तियों की सकाश मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं शक्तियों का खजाना ग्रहण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुकून अनुभव कर रहे हैं। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्मा खजानों के सागर शिव पिता के संग में बैठकर महामिलन का, मंगल मिलन का आनंद, प्यार के सागर की लहरों में लहराती लहराती प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ, एकदम तले में खो चुकी हूँ, शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं अपने शिव साजन के प्यार में दीवानी हो चुकी हूँ, आत्म सजनी खो चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ। मेरे शिव साजन एक तरफ अथाह प्यार के सागर भी है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन हो रही है। शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियों का खजाना मैं आत्मा प्राप्त कर रही हूं। सचमुच कितना सुंदर गोल्डन चांस मुझे बाबा ने दिया है।
संगम युग में अविनाशी अमूल्य खजाने सफल करके सफलता मूर्त बनने की शक्तियों से भरपूर आत्मा परम धाम रूपी पीस पैलेस से बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर पुनः साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन वापिस आ रही हो, आ रही हो और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य महल में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हो। मौज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।